तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी सीडीएस एस्पिरेंट का। कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो साल में एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाता है। अराउंड 5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं इस एग्जाम में। अराउंड 7,000 कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन भी हर अटेम्प्ट में बच्चे इसको क्लियर करते हैं। इसे साल में 2 बार मौका मिलता है, एक अप्रैल महीने में, एक सितंबर महीने में। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, साल भर में अराउंड 1000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं आपकी। और अगर आर्मी की वैकेंसीज़ की बात करें हम, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, IMA प्लस OTA मिला करके अराउंड 400 के पास, तो आपके पास केवल आर्मी की वैकेंसी होती है। मतलब आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 800 वैकेंसीज़ आपके पास हर साल इन एन आर्मी में एज अ ऑफिसर अपॉर्चुनिटी के लिए होती है, जो सीडीएस के माध्यम से। और एग्जैक्टली ग्रेजुएट लेवल पे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही नहीं सकती। क्लियर कट अप टू द मार्क सिलेक्शन प्रोसीजर। बस ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देने का जिसकी आज मैं बात करने वाला हूँ कि 10 गुड हैबिट्स एवरी सीडीएस एस्पिरेंट मस्ट हैव। क्योंकि ये क्वालिटीज़ होंगी तो मैं श्योर शॉर्ट करता हूँ कि आप सीडीएस में बिल्कुल 100% सफलता अपनी सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और बिल्कुल आपको मदद करेगा ये सीडीएस रिटन एग्जाम से लेके फाइनली SSB क्लियर करके आपका ऑफिसर बनने तक की जर्नी को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी के साथ। एक सीडीएस एस्पिरेंट को किन हैबिट्स का ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, रीडिंग की हैबिट भाई डेवलप कर लो। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे बुक्स हो, आपके सिलेबस की बुक हो सकती है। आपको अपने नॉलेज को बेहतर करना होगा। ये नॉलेज आपको हर तरह से मदद करेगा, आपके रिटर्न में आपका परफॉर्मेंस बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात आपके SSB में। तो आप ये पॉइंट आउट करिए अपने लाइफ में, क्या वाकई में न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आप में है कि नहीं है। नहीं है तो प्लीज़ इसको लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके सीडीएस में सफलता को पाने को लेके। फिटनेस, मुझे लगता है बीइंग अ फौजी सबसे अहम चीज़ होती है और फिटनेस आपके डिसिप्लिन को दर्शाता है, फिटनेस आपके डेडिकेशन को दर्शाता है और फिटनेस आपके रियल हीरोइज्म को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे रियल हीरो की ही ज़रूरत है। तो फिटनेस के लिए आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है, जहाँ मुझे लगता है कि एवरीडे अपनी बॉडी पे भी आपको 1 से 1.5 घंटे टाइम देना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि आप में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आएगी। और एक बड़ी अच्छी सी बात है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और वैसे ग्रेजुएशन तक आते आते कहीं ना कहीं सामाजिक पारिवारिक प्रेशर बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपका शरीर ही है इन चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देता है और लाइफ में आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर वाइल स्टडिंग rather than sitting on a table chair. It enhance concentration according to the study. बहरहाल इस पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाई एक बड़े प्रेम की चीज़ है। अगर हम प्राचीन काल से देखते चले आएँ तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्ट है, हमें समझना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप जब ज़मीन पे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो एक अलग लेवल का डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन आप में आता है। ऑलवेज वेरी अटेंटिव व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपका अटेंटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना अच्छा अटेंटिव रहेंगे उतना ही अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे। और यही ऑब्जर्वेशन ही आपकी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ है। यही आपके इंटेलेक्चुअल और आपके जो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अटेंटिव रहना चाहिए और हर चीज़ को वॉच करना चाहिए, समझना चाहिए और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस आपको जरूर रखना चाहिए। क्यूरियस बिहेवियर, मुझे लगता है कि हमेशा आपके लाइफ में वाई वर्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितनी आप में क्यूरियोसिटी होगी उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे और आपके लाइफ का रीजनिंग वो क्लियर करता है। तो क्यूरियोसिटी को जरूर जन्म दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट है जीवन में, उनको ख़त्म करिए। वीडियोस की मदद से, आर्टिकल्स की मदद से, ब्लॉग की मदद से, 1 to 1 पर्सन टू पर्सन इंट्रैक्शन की मदद से मुझे लगता है कि ये बिहेवियर आप में लर्निंग को बहुत आगे ले जाता है। स्टडी प्लान, मुझे लगता है जीवन में कुछ भी करने के लिए एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये प्लान किसी और का नहीं होना चाहिए, प्लान आपका स्वयं का होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को प्लान करते हो ना तो उसका एक सच्चा प्रारूप बनता है और वो आपका दिल और दिमाग दोनों में छाप ढूंढता है। तो एक पेपर प्लान नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये हार्ट प्लान होना चाहिए, ब्रेन प्लान होना चाहिए, जो स्टडी प्लान के तौर पर स्थापित हो, जहाँ आपको कम से कम, अगर सीडीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आपका सेल्फ स्टडी टाइम जरूर होना चाहिए और इसमें कंसिस्टेंसी भी रिक्वायर्ड है। अगर वो आप मेंटेन करते हैं तो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुझे लगता है बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हर चीज़ को अब अंडरलाइन करना, क्योंकि आप मैच्योर स्टफ़ हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। जब आप इंटरव्यू पार्ट पे जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ ऐसे कह के नहीं निकल सकते हैं। आपका हर चीज़ के प्रति पहलू क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अंडरलाइन उन बातों को लेके जिनकी इंपॉर्टेंस को आप महसूस करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। और ये अंडरलाइनिंग एटीट्यूड आप में होगा तो हमेशा अपने आप को आप बहुत अपडेटेड और इन्फॉर्मेशन से भरपूर पाएंगे। मेक हैबिट आप अटेंडिंग द मॉक टेस्ट सीरीज़। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी आदत मुझे लगता है आज के डेट में कैंडिडेट्स में होनी चाहिए, वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का आप में कमाल का एटीट्यूड होना चाहिए और आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में करते हैं, आज मैथ कर रहे हैं तो कल इंग्लिश कर लें, परसों आप जीएस कर लें, बट एक तो मौका आपको अपना देना चाहिए और ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। मस्ट नॉट वेस्ट देयर टाइम, मुझे लगता है सीरियस एस्पिरेंट, देखिए आपका 3 साल आगे बढ़ चुके हैं, 10+2 में ही सफलता तय हो जानी थी, बट किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन लेवल पे आने के बाद मुझे लगता है कि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और टाइम वही है, तो अब उसको वैल्यूफुल बना रहे हैं या
वैल्यूलेस बना रहे हैं, ये आपके हाथ में है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ज़्यादातर टाइम अपने शरीर को दीजिए, स्टडी को दीजिए और अपने आप को दीजिए। और मुझे लगता है जब इस तरह से आप करेंगे ना तो आप हमेशा बेहतर होंगे और अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर टारगेट एंड गोल। एन एस्पिरेंट मस्ट अज्यूम हिज लाइफ एज ए बैंक अकाउंट। मुझे लगता है सबको ये समझना होगा कि जीवन जो है ना आपका एक बैंक अकाउंट की तरह है। उसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें आप डिपॉजिट करेंगे, आप अच्छी रीडिंग करके, पढ़ाई करके, प्रैक्टिसेस करके, अच्छी वकैब सीख करके, न्यूज़ पढ़ के, जनरल अवेयरनेस में अपडेट हो गए, जितना कुछ अच्छा आप उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपका बैलेंस भी बढ़ेगा और कल को जब उस डिपॉजिट से आप निकालेंगे तो कुछ फ्रूटफुल चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। अब आप उसमें कितना कूड़ा भर देते हैं ये आपके हाथ में एग्जैक्टली। तो टाइम वही है, बैंक आपकी है। अब इसमें आपको अच्छा भरना है कि कूड़ा भरना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा भरेंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि डे बाय डे आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प करेगा अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लाने का अपने गोल के प्रति। तो कीप दिस इन योर माइंड एंड ऑलवेज इट विल कंट्रोल योर हैबिट्स एंड हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड योर गोल्स। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत मदद करेगी आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए। तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो 10 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई है बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट, इनमें किन किन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं या किन किन क्वालिटीज़ को अभी नहीं कर रहे हैं और किन क्वालिटीज़ को आप करना चाहते हैं। तो कुछ भी ओपिनियन जो आपका हो दिल से कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और टाइम टू टाइम मुझे सुझाव जरूर दीजिए कि क्या बेहतर अच्छा हम आपके लिए और ला सकते हैं। और मैं सीडीएस के सभी एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ कि सीडीएस की स्पेशल प्रिपरेशन हमेशा आप एमकेसी के साथ जुड़ के करिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम है, स्पेशल बैचेज़ हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, बेहतरीन हमारे मटेरियल्स हैं। और जो एक फोबिया बनाया गया है देश के अंदर, उसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं और एक ईमानदारी से एजुकेशन दे करके आपकी सफलता को 100% हम सुनिश्चित करते हैं सीरियस जैसी कंपटीशन में। तो यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और इससे ज़्यादा वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर रैंक पे ग्रेजुएशन एंट्री में कहीं भी है भी। तो मुझे लगता है अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो प्रयास करके देश सेवा करने का मौका बिल्कुल आपको पूरा करना चाहिए और सीरियस क्वालिफाई करके हम सबको और देश को गर्व महसूस करना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।